हेलो एवरीवन, वेलकम बैक स्मार्ट स्टडी हब। स्मार्ट स्टडी हब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं पेडागोजी का नया टॉपिक वाइगोत्स्की। ठीक है, वाइगोत्स्की कहाँ के थे? रशिया के। वाइगोत्स्की कहाँ के हैं? रशिया के। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है, कौन सा विकास दिया है? सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास। देखो, सामाजिक से दिख रहा है आपको, समाज में हम किस तरीके से रह रहे हैं, समाज के साथ बच्चा किस तरीके से इंटरफेयर कर रहा है। सबसे ज़्यादा जो बच्चा सीखता है वो कहाँ से सीखता है? समाज से सीखता है। ठीक है, वाइगोत्स्की का मानना है कि बच्चा खुद से इतना नहीं सीख पाता है जितना कि वो समाज से सीखता है। समाज से जितना इंटरेक्ट रहेगा बच्चा उतना ही ज़्यादा वो सीखता है। दूसरों की सहायता या सोसाइटी से बच्चा क्या करता है? सबसे ज़्यादा सीखता है। जो वाइगोत्स्की साहब हैं वो क्या करते हैं? समाज और भाषा को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। ठीक है, समाज और भाषा को सबसे ज़्यादा क्या करते हैं? इम्पोर्टेंस देते हैं। वाइगोत्स्की कहता है कि जो समाज है, समाज में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, समाज के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट कर रही है, हम समाज में रह कर ही अच्छे से सीख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो वाइगोत्स्की है सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसको दी है? समाज और भाषा को। पक्ष उसके तीन हैं। वाइगोत्स्की के जो डोमेन है समझाने के, डोमेन कितने हैं? डोमेन है तीन। पक्ष या आयाम बोल सकते हो। कौन से डोमेन है? एक है सोशल, जिससे बच्चा सीख सकता है, सोशल। दूसरा है कल्चर, जिस तरीके का कल्चर होगा उसी तरीके का इंसान जो है वो बन जाता है, कल्चर। फिर तीसरा है भाषा, तीसरा है भाषा। ठीक है, बच्चे के विकास में वाइगोत्स्की कहता है कि सोशल, समाज, जो हमारे रीति रिवाज हैं, संस्कृति है वो, और भाषा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रखते हैं। इन्होंने वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा जो है वो, वाइगोत्स्की क्या कहता है? देखो, जब हम लैंग्वेज करेंगे ना, और लैंग्वेज, अब जो नया टॉपिक आया है उसमें लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। यहाँ से तो क्वेश्चन श्योर आएगा ही आएगा। और वैसे भी इन्होंने वाइगोत्स्की तो नाम दे के भी दे रखा, तो यहाँ से क्वेश्चन बनना श्योर है। आप इसके एक भी टॉपिक को स्किप नहीं करना है। तो यहाँ से वाइगोत्स्की कहता है कि जो भाषा होती है, भाषा और विचार, भाषा और विचार जो है शुरू में क्या होते हैं? शुरू में स्वतंत्र होते हैं। शुरू में क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो भाषा और विचार क्या बन जाते हैं? एक हो जाते हैं। ठीक है, भाषा और विचार क्या बन जाते हैं? एक हो जाते हैं। देखो, चोम्स्की ने भाषा के बारे में बोला है, वाइगोत्स्की ने भाषा के बारे में बोला है, और जीन पियाजे ने भाषा के बारे में बोला है। तो जब चोम्स्की करेंगे, जब हम वाइगोत्स्की कर रहे तो इस बातों को याद रखो कि भाषा के बारे में वाइगोत्स्की ने क्या कहा है कि भाषा और विचार जो है स्टार्टिंग में क्या हो जाते हैं? स्वतंत्र होते हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो वो क्या बन जाते हैं? एक हो जाते हैं। क्लियर? फिर आता है संप्रेषण। देखो, छोटा सा टॉपिक है लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। स्पीच, इसने बोला है कि वाइगोत्स्की ने स्पीच के बारे में बोला है कि बच्चा जो इंसान होता है वो किस तरीके से संप्रेषण कर सकता है। हिंदी में बोलते हैं संप्रेषण। ठीक है, ये भी तीन प्रकार का होता है। संप्रेषण कितने टाइप का होता है? तीन प्रकार का होता है। एक होता है सोशल स्पीच, सोशल स्पीच। एक होता है प्राइवेट स्पीच, और एक होता है साइलेंट स्पीच। देखिए, इनको डिटेल में बात करते हैं क्या है। देखो, सोशल स्पीच क्या होता है? सोशल स्पीच जो हम आपस में बात कर रहे होते हैं, बच्चे टीचर से बात कर रहे होते हैं, दोस्त एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, मतलब जो समाज के बीच में रह के हम क्या करते, बातें करते हैं, जो सबको सुनाई देती है, तो उसको हम बोलेंगे सोशल स्पीच। जब हम एक दूसरे के साथ बातें करते हैं, किसी अदर पर्सन के साथ बातें करते हैं, उसको बोलेंगे सोशल स्पीच। प्राइवेट स्पीच क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि कुछ हर किसी के साथ होता है, कोई भी बात होती है, कोई भी काम कर रहा होता है, या फिर मैं ही लगा लो, चलो मैं आपको कहूँगी कि आज तो मैंने बड़ी अच्छी क्लास दी, चलो कल के लिए ये टॉपिक करेंगे, आज ये टॉपिक कवर कर लेते हैं, इतना काम कर लिया है, स्टेट के लिए ये वाली स्ट्रेटजी बनानी है। मतलब इस तरीके से हम अपने आप से ही बातें कर रहे होते हैं, उसको बोलेंगे हम प्राइवेट स्पीच। लेकिन बोल रहे होते हैं दूसरे को, मतलब बड़बड़ बड़बड़ करते हुए सुनाई दे रहा होता है,
तो ये होता है प्राइवेट स्पीच। फिर होता है साइलेंट स्पीच। साइलेंट स्पीच जब मान लीजिए कोई समस्या आ जाती है, मन ही मन ऐसे सोचते हैं कि क्या करना चाहिए, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, मतलब किसी को सुनाई ही नहीं दे रहा है, लेकिन अंदर तूफान चल रहा है, अंदर बहुत सारी बातें हो रही हैं, उसको बोलेंगे साइलेंट स्पीच। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो मैं एग्जाम्पल से समझा रही हूँ, जब क्वेश्चन आए इस तरीके के तो आप कर देना कि कौन सा स्पीच है। सोशल स्पीच जब समाज का इंटरेक्शन होता है, हम किसी और से बातें कर रहे होते हैं, उसको सोशल स्पीच बोलेंगे। प्राइवेट स्पीच खुद से ही बातें कर रहे हैं लेकिन बोल रहे हैं, बड़बड़ 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 बड़बड़ा रहे हैं, ठीक है। साइलेंट स्पीच किसी को नहीं पता हमारे अंदर क्या चल रहा है, लेकिन हम बोल रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, हम अपनी योजनाएं बना रहे हैं, अपनी प्लानिंग के अनुसार काम करने की सोच रहे हैं। तो ये होता है साइलेंट स्पीच। क्लियर। फिर आता है एक, ये 2-3 टॉपिक और हैं बस, इसमें बात करता है एमकेओ, जेडपीडी और स्किप टॉपिक। इसको अच्छी सी समझ लेना है। देखो, एक होता है एमकेओ, मोर नॉलेज अदर्स, ठीक है। एक बार अलग अलग समझा देती हूँ, फिर मिला के समझा। जिसको किसी और से ज़्यादा, मोर नॉलेज अदर्स, दूसरों से ज़्यादा नॉलेज होती है। जैसे देखो, हमारे टीचर होते हैं, हमसे ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, ठीक है ना, मतलब वो किसी को सिखा सकते हैं। क्लियर। अब हम हैं, मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, अब हम आपको समझा रहे हैं, तो हम क्या है, एमकेओ। यहाँ पे हम क्या है, एमकेओ। हमें आपसे ज़्यादा नॉलेज है, हमसे ज़्यादा नॉलेज हमारे टीचर को। तो जो हमसे ज़्यादा नॉलेज रख रहा है, जो किसी और से ज़्यादा नॉलेज रख रहा है, उसको बोलेंगे एमकेओ, मोर नॉलेज अदर। दूसरों से ज़्यादा जो नॉलेज रख रहा है उसको बोलेंगे एमकेओ। फिर आता है जेडपीडी, ठीक है, जेडपीडी। ओके, जेडपीडी क्या होती है, जब हम किसी और से काम कर रहे हैं, बिल्कुल सिंपल भाषा में बताऊंगी, उलझाऊंगी नहीं बिल्कुल भी। जब मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, इस बंदे से मदद ले रहे हैं, हम की ओर से क्या कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, और हम उस काम को कर रहे हैं। जैसे अब देखो, अब मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, मैं क्या हूँ, एमकेओ। आप लोग पढ़ रही हो, और पढ़ के क्या प्रोसेसिंग कर रहे हो, अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। जो प्रोसेसिंग होती है ना, उसी को क्या बोलते हैं, जेडपीडी बोलते हैं। फिर आती है स्केप फोल्डिंग। स्केप फोल्डिंग, स्केप फोल्डिंग, स्केप फोल्डिंग क्या होती है कि भाई, जो हम दूसरों से सीख के, ठीक है, दूसरों से सीख के प्रोसेस करके हम इस काबिल हो जाते हैं कि हम किसी और की मदद कर दें, उसको बोलेंगे स्केप फोल्डिंग। समझ में आ गया। देखो, हम दूसरों की मदद लेके हमने काम किया, हमने ज़िंदगी को अपनी इस काबिल बनाया कि हम दूसरों की मदद कर सकें, ठीक है। जब दूसरों से मदद ली, एमकेओ। जो मदद दे रहे हैं वो एमकेओ। जब हम काम कर रहे हैं, प्रोसेसिंग चल रही है, जेडपीडी। और हम इस काबिल हो जाते हैं कि हम किसी और की मदद कर सके, वो स्केप फोल्डिंग। क्लियर, समझ में आ गया ना। देखो, ये क्या है, एमकेओ, ठीक है। फिर ये क्या है, ये क्या है, स्केप फोल्डिंग। भाई हमें यहाँ पहुँचना है, ठीक है ना, स्केप फोल्डिंग। फिर ये जो प्रोसेस चल रही है, ये बीच में जो प्रोसेस चल रही है, इसकी मदद लेके, और जो प्रोसेस चली, बिना प्रोसेस तो हम कामयाब हो नहीं सकते, है ना। प्रोसेस चल रही है, और जब हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, हम किसी और को समझाने के काबिल हो गए हैं, उसको बोलेंगे स्कैफोल्डिंग। क्लियर। देखिए, अब थोड़ा सा और भाषा में बता दें। बच्चे को कुछ नया सीखने के लिए किसकी मदद लेनी होती है, किसी और की मदद लेनी होती है, उसको बोलेंगे एमकेओ, ठीक है। बच्चा कुछ भी सीखता है तो हमें किसी और की जब मदद लेनी होती है, किसकी मदद लेंगे, एमकेओ। जब हमसे ज़्यादा नॉलेज होगी उसी की तो मदद लेंगे। जो हमसे कम नॉलेज में बैठे हैं, हम क्यों उसके पास अपना टाइम वेस्ट करेंगे, है ना। तो किसी और से जब मदद ले रहे हैं तो वो हो जाएगी हमारी एमकेओ, ठीक है। वाइगोस्की का मानना है कि बच्चा अपने मानसिक स्तर से अपने आसपास के बच्चों की भी समस्याओं को समझ लेता है और उनकी समस्याओं का हल ढूंढ लेता है, ठीक है। और दूसरों की मदद करते हुए जो क्षेत्र बनाता है, दूसरों की मदद करते हुए जो क्षेत्र बनाता है, जो प्रोसेस करता है, उसको हम बोलेंगे जेडपीडी, जेडपीडी, ठीक है ना। ओके, जब बच्चा, जैसे देखिए, कोई बच्चा है, कोई भी बच्चा है, देखो बना लेते हैं, कोई भी बच्चा है, ठीक है ना। अब ये क्या करता है, भाई साहब ये साइकिल सीख रहा है, ये कहता है मुझे साइकिल सीखनी आती है नहीं, ठीक है ना। तो एक दूसरा बच्चा है, ठीक है, ये कहता है कि चलो मैं आपको साइकिल सिखा देता हूँ, ठीक है। ये क्या कहता है, मैं आपको साइकिल सिखा देता हूँ। क्लियर।
अब ये क्या है, ये जो बच्चा है जो साइकिल सिखा रहा है ये क्या है, MQ। क्लियर। जो साइकिल सीखने का जो प्रोसेस है वो क्या है, ZPD। ठीक है। अब ये बच्चा जो है वो साइकिल सीख लेता है और दूसरों को सिखाने के भी काबिल हो जाता है, वो क्या बन जाएगी, स्कैफोल्डिंग। क्लियर। अब बात करते हैं कि स्कैफोल्डिंग को क्या करते हैं हम हिंदी में, क्या बोलते हैं, ढांचा। क्या बोलते हैं, ढांचा या पार्ट। अगर आ जाए पार्ट या ढांचा, ठीक है, तो ये क्या है हमारी स्कैफोल्डिंग। ठीक है। बच्चा कुछ भी सीखता है शुरू से लेके अंत तक, जो बीच का जो विकास होता है ना, जो बीच का शुरू से लेके, अब भाई ये कहता है कि जो मेरे को सिखा दो, शुरू से लेके अंत तक जो विकास होता है, जो क्षेत्र होता है, उसको बोलेंगे ZPD। और जब वो काबिल हो जाता है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी हमारे पास, स्कैफोल्डिंग। और जो स्कैफोल्डिंग की प्रक्रिया होती है वो चार प्रकार से होती है। देखिए, सबसे पहले स्तर पर बच्चा दूसरों की मदद लेता है। ये जो बच्चा है वो इसकी क्या कर रहा है, मदद ले रहा है। ठीक है। उस क्षेत्र में कामयाब है। अब ये इसको साइकिल आती नहीं है, इसको साइकिल आती है, तो ये कहता है कि भाई तुझे साइकिल आती है, साइकिल चलाने में तू कामयाब है, तो तू मेरी मदद कर दे। तो जिस क्षेत्र में कोई बंदा कामयाब है उसकी मदद लेता है सबसे पहले। दूसरे स्तर पर बच्चे अपनी समस्याओं को खोज लेता है और अपनी समस्याओं को समझ लेता है। दूसरों से मदद लेके वो क्या कर लेता है, आगे बढ़ जाता है। ठीक है। तीसरे स्तर पर वो खुद भी प्रैक्टिस करेगा ना, अपनी समस्याओं को खुद सॉल्यूशन ढूंढेगा। ठीक है। बच्चा खुद करने की कोशिश करेगा। आप देखो, ये बच्चा हर बार तो इसके साथ नहीं होगा ना, ये इसको सिखाएगा, ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, लेकिन जब तक ये खुद नहीं चलाएगा तब तक ये कामयाब होगा क्या, नहीं होगा। तो यहाँ पे ये क्या कह देगा कि जब बच्चा खुद कोशिश करता है और खुद कोशिश करके इतना एक्सपर्ट बन जाता है कि वो दूसरे इंसानों की क्या करने लग जाता है, मदद करने लग जाता है। बच्चा दूसरों की मदद करने लग जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे हम, स्कैफोल्डिंग कहेंगे। ठीक है। वाइगोत्स्की के अनुसार दो इंसान एक दूसरे को कुछ सिखा रहे हैं, उसको हम क्या कहेंगे। देखो, कोई भी दो इंसान है, अब यही लगा लो दोनों बच्चे, जब दोनों बच्चे एक दूसरे को, अब ये क्या है, ये तो इसको सिखा रहा है, ये तो क्या है, MQ। अब मान लीजिए आप लोग तैयारी कर रहे हो, ठीक है, अब तुम समझो, आप भी पढ़ रहे हो और आपका फ्रेंड भी पढ़ रहा है, ठीक है। अब बार कंप्लीट नहीं बनाऊंगी, सिर्फ मुंह बनाऊंगी। ये आपकी मदद कर रहा है और आप इनकी मदद कर रहे हो, ठीक है। एक दूसरे की जब मदद कर रहे हो, ठीक है ना, तो उसको वाइगोत्स्की के अनुसार क्या कहेंगे, रेसिप्रोकल टीचिंग। रेसिप्रोकल टीचिंग, ठीक है। ये है, हिंदी में बोलेंगे इसको पारस्परिक शिक्षण। ठीक है। तो ये क्या है, जब हम एक दूसरे की मदद कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे रेसिप्रोकल टीचिंग। भी आप मेरे को सिखा रहे हो, मैं आपको सिखा रहा हूँ, रेसिप्रोकल ही है। ठीक है, पारस्परिक एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। ठीक है। अब हम बात करें कि वाइगोत्स्की के हिसाब से ZPD या स्कैफोल्डिंग की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ZPD या स्कैफोल्डिंग की जो प्रक्रिया है उसको हम रेसिप्रोकल टीचिंग ही कहेंगे। क्लियर, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। एक बार फटाफट रिवीजन ले लेते हैं। देखिए, वाइगोत्स्की कहाँ के थे, रशिया के। सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास इन्होंने दिया है। सबसे मुख्य जो इन्होंने माना है वो समाज और भाषा को माना है कि समाज और भाषा में रह के बच्चा सबसे ज़्यादा सीख सकता है। इसने 3 डोमेन दिए हैं, सोशल, कल्चर और भाषा। भाषा में वाइगोत्स्की कहता है कि भाषा और विचार शुरू में स्वतंत्र होते हैं लेकिन लास्ट में क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। 3 स्पीच दिए हैं, सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच और साइलेंट स्पीच। सोशल स्पीच जब हम जब समाज में हम बातें कर रहे हैं, सोशल स्पीच। प्राइवेट खुद ही बड़े बड़े कर रहे हैं, प्राइवेट स्पीच। और साइलेंट स्पीच, किसी को नहीं पता हमारे अंदर क्या चल रहा है, साइलेंट स्पीच। ठीक है। फिर आता है MQ, ZPD और स्कैफोल्डिंग। MQ मोर नॉलेज अदर्स, दूसरों से मतलब दूसरों से ज़्यादा नॉलेज जो रखता है उसको MQ, जो सिखा सकता है। ZPD जब हम किसी से सीख रहे हैं, आ जाओ बच्चों के साथ, इसके पास ज़्यादा नॉलेज है, ये इसको सिखा रहा है। ठीक है, जो सिखाने की प्रक्रिया है ZPD। और सीखने के बाद जब हम काबिल हो जाते हैं, दूसरों को सिखाने लग जाते हैं, उसको स्कैफोल्डिंग। कुछ भी नहीं है इसमें, एक बार समझ जाओ बस। फिर क्या होता है, जब एक दूसरे से सीख रहे हैं उसको रेसिप्रोकल। उम्मीद है टॉपिक समझ में आ गया होगा। क्लासेज अगर अच्छी लगें तो क्लास को लाइक कर देना। जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है, थैंक यू वेरी मच। एंड अब तक जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड क्लासेज को शेयर करें। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।